राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसा कि मौसम चेंज हो चुका है, अब ना गर्मियाँ आ ही चुकी हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ लड्डू गोपाल का जो समर्स का एक मॉर्निंग रूटीन होता है वो शेयर करूँ। दिनचर्या दोबारा से चेंज हो चुकी है और सर्दी की दिनचर्या मैं शेयर कर चुकी हूँ, तो सोचा क्यों ना एक मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए, क्योंकि अभी मौसम चेंज है तो सारी चीज़ें हम गर्मी वाली करने लगे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मेरे पास एक मच्छरदानी है वेलवेट की, जिसको मैं सर्दियों में यूज़ करती हूँ। एक नॉर्मल कॉटन की फैब्रिक की है, जिसको मैं यूज़ करती हूँ गर्मियों में। तो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से मुझे मच्छरदानी यूज़ करनी पड़ती है। तो लाला को हम सुबह उठा देते हैं और उठाने के बाद हम इनको जल का भोग लगाएंगे। अभी सुबह के टाइम पे आप क्या लगाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे ऐसे जल नॉर्मल पिलाऊंगी। अब जब तक हमारा लाला हमारे जल का जो भोग होता है वो ग्रहण करेंगे, तब तक हम उनका जो बिस्तर है वो लगाएंगे, साफ़ करेंगे। जैसे सब लोग फूल वगैरह डाल देते हैं। अभी क्या होता है कि फूल इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, चुभने लगते हैं, गर्मियों में सूख जाते हैं, चुभने लगते हैं। उस टाइम पे आपने क्या करना है, सारी चीज़ों को अच्छे से सेट और साफ़ रखना है। ये करने के बाद मैं नहाने की तैयारी करवाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने टब ले लिया है, बाल्टी ले लेंगे हम, पटला ले लेंगे हम, जिस पे हम लाला की मसाज करेंगे। मैं जैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है इत्र सेवा आप दिन में नहाने से पहले, नहाने के बाद, रात में कैसे देना चाहते हो। ठीक है, मुझे क्या लगता है कि चिपचिप हो जाती है, तो एक काम करते हैं कि हम अच्छा सा गुलाब का जो इत्र है मेरे पास, उससे मसाज करेंगे लाला की। पूरी बॉडी की होती है मसाज, पर क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो आपको ऊपर साइज का दिखा दूंगी, बाद का जो मैं अच्छे से कर लेती हूँ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट देते हैं हम लाला को, और मसाज कराने के बाद मैं उनको नहला देती हूँ अच्छे से, फिर पोंछ पाछ के हम रेडी करते हैं। मसाज कराने से क्या होता है मैं आपको वो भी बता देती हूँ। इत्र सेवा जो दी जाती है लड्डू गोपाल को, वो गर्मियों में इसलिए दी जाती है क्योंकि हम ऐसी इत्र का यूज करते हैं जिसकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, लाला को ठंडक प्रदान करे। सर्दियों में जब हम इत्र सेवा देते हैं तो ऐसी इत्र लेते हैं जिसकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, गर्माहट दे। ठीक है, इसलिए ऐसे ही सेवा की जाती है। यहाँ पे पटले पे हम लाला को बैठाल कर अच्छे से उनकी इत्र से मालिश करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आप लोग करते हो या नहीं करते हो। अगर आप लोग भी करना चाहते हो, आपको बाद में मतलब मेरे जैसे ही आपको भी लगता है कि हाँ दीदी बहुत ज्यादा चिपचिप हो जाती है, तो नहलाने से पहले, आप नहला रहे हो उससे पहले आप पहले अच्छे से मसाज कर दो, फिर लाला को स्नान करा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। जैसे क्या होता है कि छोटा बच्चा होता है तो पहले उसकी मालिश की जाती है, फिर उसको स्नान कराया जाता है, जिसको एकदम उसको ना हल्का फील हो, अच्छा फील हो। सेम उसी तरीके से सेम यही प्रोसेस हम भी करेंगे। ठीक है, तो मसाज मैंने कर दी थी, उसके बाद हम स्नान कराएंगे। पहले मैं एक लाला की मसाज करूंगी, उनको स्नान कराऊंगी, फिर मैं दूसरे लाला की मसाज करूंगी और उनको स्नान कराऊंगी। ठीक है, इस तरीके से इत्र सेवा जो है हम देते हैं। और बाकी आप पे डिपेंड करता है आपको ऐसा करना है या नहीं करना। मैं आपके साथ मेरा रूटीन शेयर कर रही हूँ। स्नान कराने के बाद हम इनको अच्छे से कॉटन के हैंकी से पोंछ देंगे। पोशाक मैंने ये वाली डिसाइड करी थी आज पहनाने के लिए, तो हम ये वाली पोशाक पहनाएंगे। पोशाक को हमें क्या रखना है, ज्यादा हैवी नहीं होनी चाहिए, फैब्रिक हल्का होना चाहिए, चुभने वाली ना हो, क्योंकि गर्मियों में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो एकदम परफेक्ट पोशाक है जिसमें धागे की ज्यादा कढ़ाई है, ऐसा कोई वर्क नहीं है जो लाला के चुभे, और बहुत ही लाइट वेटेड है। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं वाली पोशाक पहनाऊंगी। उसके बाद हम किट्टू की भी सेम वैसे ही करेंगे, और स्नान के बाद हम दोनों लोगों को वस्त्र धारण करने के बाद अच्छे से उनका श्रृंगार कराएंगे। लाला को मैंने यहाँ पे स्नान करा दिया, अब धीरे धीरे करके हम सारी चीजें हटाएंगे। ठीक है, तो इत्र ये ले रही हूँ मैं स्प्रे वाला, जिसको हम पूरे ही बेडरूम में अच्छे से स्प्रे कर देंगे। ठीक है, काफी सारे लोग पूछते हैं लाला को आप कहाँ बैठालती हो, तो हमारे मंदिर के जस्ट सामने ये बेडरूम बना है और एक मेरे रूम में बेडरूम बना है। ठीक है, लाइव मैं अपने रूम में करती हूँ तो आप लोग देखते हो, और ये मंदिर के सामने है। तो जो बाल्टी का पानी बच जाता है उसमें लाला ने जो भी वस्त्र पहने होते हैं हम उनको ऐसे डिप करके वॉश कर देंगे। तो क्या होगा, तुरंत कर दोगे आप, ये रहता है कि आपको बाद में है कि धुलना नहीं पड़ेगा। और गर्मी के टाइम में कपड़े आधा घंटे में ही सूख जाते हैं, इतनी गर्मी ही होने लगती है ना। तो यहाँ पे लगे लाग हम ये वाला भी काम निपटा देते हैं। पूरा अच्छे से हम साफ करेंगे जो भी चीज़ें हैं। जैसे सुबह हम जो जल का भोग लगाते हैं वो हटा देंगे, मच्छरदानी है उसको हम अच्छे से पैक कर देंगे, मतलब उसको बंद करके हमें रखना होता है। ठीक है, पूरी साफ सफाई अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद मैं लाला का श्रृंगार करूंगी। ये सारी चीज़ें करने के बाद पहले आपने हाथ धोने होते हैं, उसके बाद आपने लाला का श्रृंगार करना होता है। अब मैं यहाँ पे एक आसन लाला को दे दूंगी और उस पर बैठा के लाला का श्रृंगार करूंगी। ठीक है, श्रृंगार आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये ऊपर वाला जो हिस्सा था वो मैंने पहना रखा था, और अब हम लाला को पूरा जो ड्रेस है उसको पहनाएंगे। ये ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। एक होता है जिसमें कि पूरा जॉइंट ड्रेस होता है, एक होता है जिसका फ्रॉक अलग होता है और ऊपर का हिस्सा अलग होता है ना। तो ये इस तरीके से ड्रेस, वैसे तो इसमें पटका भी है
है, बट मुझे लगता है कि ठीक है, पटके की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे लाला को पटका जो है वो नहीं पहना रही हूँ, सिर्फ इस तरीके से पहना रही हूँ। जब हमारे लाला बड़े होते हैं तो पटका जब हम उन्हें पहनाते हैं ना तो वो अलग से दिखाई पड़ता है, निखार आता है। लेकिन जब उसका ऑपोजिट होता है, हमारे लाला छोटे होते हैं तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है, लाला को पटका वगैरह पहनाओ तो बहुत ज़्यादा भरा भरा लगता है। तो श्रृंगार आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है, क्योंकि अभी गर्मी है बट काम चल रहा है, फिर एक गर्मी ऐसी आती है कि आपको लगता है कि भाई अब तो पंखे में भी चैन नहीं है, तब हम लड्डू गोपाल को कॉटन की पोशाक पहनाते हैं। पर अभी जब तक पंखे से काम चल रहा है तब तक मैं लाला को हल्की हैवी पोशाकें पहनाऊंगी, ठीक है। और मैं राधा के लिए शॉपिंग करूंगी तो वो आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या लिया हुआ है राधा के लिए, ठीक है। क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं, सर्दियों की तो सब कुछ थी उनके पास चीज़ें, बट अब गर्मी आ गई है तो गर्मियों की चीज़ें भी राधा के पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये सब कुछ करने के बाद पोशाक लाला ने पहन ली है और इसके बाद हम हमारे लाला को नेकलेस जो माला होती है वो धारण कराएंगे। मैं यहाँ पे इस तरीके की माला पहना रही हूँ, बहुत ही लाइट वेटेड होती है माला, देखने में भी अच्छी लगती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा और अच्छा होता है, ठीक है। उसके बाद हम ये येलो कलर की बहुत ही सुंदर सी माला है, ये हम भी अपने लाला को धारण कराएंगे। उसके बाद हमें लाला को इयररिंग पहनाने होते हैं। पूरा ट्राई करो इयररिंग्स ज़्यादा हैवी ना हो, हल्के हल्के इयररिंग्स होते हैं ना टॉप्स टाइप के, बस वो पहना दो। काफ़ी सारे लोग बालियाँ डाल के रखते हैं, अगर आपके लाला बड़े हैं तो आप बालियाँ डाल सकते हो, अगर छोटे हैं तो ट्राई करो कि बालियाँ मत डालो, क्योंकि छोटे लाला की ना बालियाँ ऐसे रख जाती हैं, अच्छी नहीं लगती हैं। जो बड़े होते हैं जिनकी बाली लटकती हुई दिखाई देती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने अपने लाला को टॉप्स भी पहना लिए। पगड़ी का क्या रूल रहेगा मैं बता देती हूँ आपको। वैसे क्या करते हैं हम, पगड़ी जो है वो प्रॉपर में नहीं रखती हूँ, ठीक है, प्रॉपर नहीं रखती हूँ। जब तक पूजा होती है तब तक पगड़ी रहती है, उसके बाद मैं पगड़ी हटा देती हूँ भोग लगाने के बाद, ठीक है। ऐसे पगड़ी रहती है गर्मियों के समय में। यहाँ पे उसके बाद हम जो आसन है उस पर लाला के फूल होते हैं ना उसको डालेंगे, जिससे कि ठंडक दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ डाल रही हूँ, फूल की पत्तियाँ आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जो भी डालना चाहो, आपके पास जो भी फूल अवेलेबल हो। ये करने के बाद हम लाला को विराजमान करेंगे और उसके बाद हमें लाला को एक पगड़ी धारण करानी है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं ये पगड़ी ले रही हूँ। वैसे जो ब्लू वाली है बहुत लाइट वेटेड है, बट पिंक वाली हैवी है, तो मैं थोड़ी देर के लिए पगड़ी पहनाऊंगी सुबह सुबह, बाकी के पूरे टाइम मेरे लाला पगड़ी धारण नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लाला को अच्छे से पगड़ी पहना ली है और इसके बाद हम लाला के ये जो सखियाँ हैं उनमें से एक सखा सखी को हम यहाँ विराजमान कर देंगे। जैसे कि लाला को लगना चाहिए कि आपस में लड़ाई हो जाए तो कोई एक है जो उनके साथ खेल सकता है। उसके बाद हम इनको पुष्प अर्पण करेंगे और दीप जलाएंगे, और जो हमारी सुबह की पूजा है मेरी जो नॉर्मल सी मैं वो करूँगी। तो यहाँ पे पहले हम लाला को दिया जलाने से पहले लाला के लिए थोड़े से फूल जो होते हैं ना वो रखेंगे। तो उसके बाद हम दीपदान करेंगे और अपनी जो भी पूजा है उसको कंप्लीट करेंगे। तो पूजा करने के बाद आपका जो भी भोग आप सुबह लगाते हो, जैसे क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो आप फल फ्रूट्स जो भी होते हैं आपने वो लगाने होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हलवा मैंने बना दिया था तो वही आपने लगाना है। पूरा ट्राई कीजिए सादा चीज़ कुछ लगाओ सुबह के टाइम पे, सादा अच्छा, ठीक है। जो भी आप खुद बना सकते हो तो आप खुद बनाने वाला लगा सकते हो, नहीं तो अगर बाज़ार का भी लगा रहे हो तो फल ट्राई करो, ज़्यादा से ज़्यादा फल है, जूस है, ये सारी चीज़ें, या छाछ हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने सुबह भोग में लगानी है। मैंने इस तरीके से हलवा बनाया था और ये हम अब भोग लगाएंगे। तो ये होता है लड्डू गोपाल का मॉर्निंग रूटीन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, पसंद आया हो तो लाइक कर देना और चैनल पे आप लोग अगर नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। राधे राधे, हरि बोल, हरे कृष्णा।